गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अशोक कुमार सेन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 5th हिंदी व्याकरण चैप्टर 5 कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका वाक्य की क्रिया या अन्य किसी शब्द से संबंध प्रकट हो जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? कारक के चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हमें दिए हुए हैं। जैसे कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने। कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। करण कारक जो है उसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। फिर है संप्रदान कारक, संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान के बाद में आता है अपादान। अपादान का कारक चिन्ह होता है से, यानी अलग होने के अर्थ में। संबंध, संबंध कारक जो होता है उसका कारक चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री। अधिकरण कारक जो होता है उसका कारक चिन्ह होता है में या पर, और संबोधन का होता है हे, ओ और अरे। तो इसका एक सीक्वेंस बनता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो इस प्रकार ये कारक और उनके कारक चिन्ह थे। विस्तार में पढ़ते हैं हम। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में कर्ता कारक यानी काम को करने वाला ही कर्ता कारक होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जो कार्य किया जा रहा है उसका बोध हो जाए, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वही कर्ता कारक होता है। इसका चिन्ह होता है ने। जैसे मोहन ने खाना खाया, तो खाना खाने का काम मोहन ने किया है तो मोहन करता है। इस वाक्य में खाया क्रिया है और इस क्रिया को मोहन ने किया है, इसीलिए मोहन करता है। और इसको समझने के लिए मोहन के बाद में ने आया है तो हम समझ जाएंगे कि ने जो है वो किसका, कर्ता का कारक चिन्ह होता है, इसलिए कर्ता मोहन है। सेकंड है कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है और यह कभी कभी छिपा भी रहता है, हिडन भी होता है, यानी को लिखा नहीं जाता है, पहचानना पड़ता है। जैसे राम पानी पीता है, अब हालांकि राम के आगे को नहीं है, हम पहचान नहीं सकते, लेकिन जो प्रभाव है वो राम इस कार्य में पीने की क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ा है। पीने की क्या पिया? पानी पिया, तो पानी इसमें क्या है? कर्म है। इस वाक्य में पीने की क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ता है, अतः पानी कर्म कारक है। डिफाइन में भी बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है जिस पर, तो क्रिया पीना है और पीना का प्रभाव पानी पे पड़ा है, इसलिए पानी कर्म कारक है। फिर है नेक्स्ट आता है करण कारक। करण कारक जो होता है जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके जो चिन्ह है वो से तथा के द्वारा है। जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, तो लिखने का काम कलम के द्वारा हो रहा है। इस वाक्य में लिखने की जो क्रिया है वो करने के लिए कलम की सहायता ली गई है, लिखने के लिए कलम की सहायता ली गई है। तो किसके द्वारा हुआ काम? कलम के द्वारा, अतः कलम जो है वो करण कारक है। अब है संप्रदान कारक। जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जिसके लिए क्रिया की जा रही है वो संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह के लिए होता है। जैसे वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया, वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया, तो इस वाक्य में लाना क्रिया हो गई और भाई के लिए लाया गया है, तो लाने की क्रिया भाई के लिए की गई है, अतः भाई संप्रदान कारक है। यानी काम किसके लिए किया गया? तो भाई के लिए किया गया, तो ये भाई जो है वो संप्रदान कारक हो गया। अपादान कारक।
जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, दूर हो रही है, तो वहां अपादान कारक होता है। और इसका चिन्ह से है, लेकिन से का मतलब अलग होने से है। जैसे पेड़ से फल गिरा, यानी फल पेड़ से दूर हो गया, अलग हो गया। तो इस वाक्य में गिरने की क्रिया हुई, गिरा एक क्रिया है और पेड़ से हुई है वो, और गिरने पर फल पेड़ से क्या हो गया, अलग हो जाता है, अतः पेड़ अपादान कारक हुआ। यानी जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु अलग हो रही है तो पहले वाली वस्तु जो है वो अपादान कारक है। तो पेड़ से फल गिरा यानी पेड़ से फल दूर हो गया, तो पेड़ अपादान कारक हो गया। फिर है संबंध कारक। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्द में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में आपस में संबंध दिखाने के लिए इस कारक का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह जो होता है वो का के की होता है, रा रे री होता है। जैसे सुधीर मेरा भाई है, सुधीर मेरा भाई। इस वाक्य में सुधीर का मुझसे संबंध दिखाया गया है, सुधीर का संबंध पता चल रहा है, अतः मैं संबंध कारक है। मेरा मैं से रिलेटेड हो गया, का के की, रा रे री या मैं स्वयं के लिए जो भी होता है, तो ये संबंध कारक है। जैसे राधा सीता की बहन है, तो राधा का संबंध जो है वो सीता से है, तो इसलिए यहाँ भी संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, बेस पता चलता है, आधार पता चलता है, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसके चिन्ह में तथा पर हैं। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, तो इस वाक्य में बैठना क्रिया हो गई, और क्रिया का आधार जो है किस चीज पे बैठा है, कुर्सी पर, तो इसके चिन्ह में हाँ कुर्सी है, आधार क्या हो गया, बैठना क्रिया है और उसका आधार हो गया कुर्सी, अतः कुर्सी अधिकरण कारक है। फिर है वापिस मैं रिपीट करता हूं अधिकरण कारक को। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चलता है, ज्ञात होता है हमें, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। और इसके चिन्ह में और पर होते हैं। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, तो बैठना एक क्रिया है, बैठना एक क्रिया है, और बैठने का कार्य जो है, बैठने का जो कार्य है वो कुर्सी पे हो रहा है, तो बैठना क्रिया का आधार हुआ कुर्सी, अतः कुर्सी अधिकरण कारक है। फिर है लास्ट एंड फाइनल संबोधन कारक। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे सोहन तुम यहाँ कब आए, तो इस वाक्य में अरे सोहन संबोधन कारक है, किसी को संबोधित कर रहे हैं हम, तो अरे का यूज हो रहा है, तो अरे जो है अरे सोहन ये संबोधन कारक हो गया। तो ये हमारा चैप्टर था कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये हमने इसमें स्टडी किया। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन की अच्छे से स्टडी करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और फिर इस लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।